महाराज जी मेरी हेल्प करेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। पछतावा हो रहा है अब गलती का? बहुत ज़्यादा। अपनी इज्जत, अपनी जॉब, अपना पैसा, अपने बच्चों की नज़रों में गिरना, रिश्तेदारों की नज़रों में गिरना, इससे ज़्यादा और क्या गिरना होगा। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, पर अब बस मैं मुक्ति चाहती हूँ इस सब से। अब मुझ में और झेलने की हिम्मत नहीं है। उसने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी से तो मैं अपनी दे दूँ वो अच्छा है। पर महाराज जी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम मजबूती से इतने दिन लड़ती आई हो, आगे भी लड़ो। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन, सरकार मुझे इंसाफ दिलाएगी और कार्रवाई करेगी। क्योंकि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ और मुझे बस इस जंजाल से निकलवा दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस आराम के साथ अपने बच्चे पालना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ और कितना मेंटल टॉर्चर झेल रही हूँ पिछले 4 महीने से। पहले तो मुझे कुछ कुछ टाइम दे के परेशान करता था, पर पिछले 4 महीने से कंटिन्यू मुझे परेशान कर रहा है, मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है, सबको फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलता है मेरे बारे में। बोलता है कि अगर मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त एक ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आया है जहां पर एक हिंदू महिला है, हस्बैंड इनके नहीं है। इनका कहना है कि इनको हाजी नौशाद नाम के एक व्यक्ति ने समीर शर्मा बन के फंसाया। अब इनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, 3 साल से इनका शोषण किया जा रहा है, धर्मांतरण का दबाव इन पे बनाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा है मतलब पूरा मामला, शुरुआत कैसे हुई? अब से 3.5 साल पहले, मैं एक सिंगल विडो लेडी हूँ। अब से 3.5 साल पहले मुझे एक लड़का मिला था जिसने अपना नाम समीर शर्मा बताया था और उसने मुझसे मतलब शादी की बात की थी। मैंने उससे कहा था कि मुझे अफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने सिर पे साया चाहिए किसी का, तो मैं उसी से ही मतलब बात करूँगी जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो उसने मुझसे शादी करने की बातें की थी। फिर मैं बाहर ड्यूटी करती हूँ दिल्ली, तो जब मैं उससे यहाँ मिलने आई तो तब तक उसने मुझसे अपना नाम और अपनी शादी और अपने बच्चे छुपाए और मतलब वो मुझसे शर्मा बन के बात करता रहा। फिर जब मैं यहाँ आई उससे मिली तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है और उसका असली नाम हाजी नौशाद है। मुलाकात कैसे हुई थी आप? मुलाकात मेरी इंस्टाग्राम पे उसके थ्रू हुई थी, आईडी के थ्रू वहाँ पे। तो मैसेज किसने किया था पहले? उसने। उसके बाद फिर नंबरों का आदान प्रदान हुआ? हाँ जी। कितने साल बातचीत चली? 6 महीने मेरी इंस्टाग्राम और फ़ोन पे बातचीत चली है। 6 महीने के बाद हम मिले थे। तो फिर उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू। जब मुझे पता चला कि वो मोमडन है और शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो मैंने उससे दूरी बना ली। तो वो लगातार मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरी जॉब प्लेस पे आके मुझे धमकी देता है, मेरे बच्चों को करने की धमकी देता है, कहता है मुझसे मिल। फिर मैंने किसी तरह उसकी वाइफ का नंबर ढूंढा, उसकी वाइफ को सारी बात बताई कि तेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे करता है। तो उसकी वाइफ ने भी उल्टा उसी का ही साथ दिया और अब वो भी मुझे है ना दबाव बनाती है कि मेरे हस्बैंड से निकाह कर लो और हमारे समाज में आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट करने में। कितने दिन बाद आपको पता चला कि वो मुसलमान है? 6-7 महीने के बाद, जब मैं उससे यहाँ मिली, मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो मुसलमान है। कैसे पता चला मतलब? मैंने फ़ोन किया था उसके फ़ोन पे, वो मुझे मना करके जाता था कि फ़ोन नहीं करना इस टाइम से इस टाइम तक। तो किसी बात पे झगड़ा हुआ था, तो मैंने फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, तो मैंने समीर शर्मा नाम बताया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हाजी नौशाद जी का नंबर है और मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ, मेरे 2 बच्चे। उनकी बीवी से आपकी बात हुई? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि तुम जैसी औरतों को ही रंडी बताया जाएगा, जबकि मैं तो उसके पति के साथ रहना भी नहीं चाहती, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लो इनसे। स्वामी यशवीर महाराज जी के पास आप गई, मतलब क्या किस तरीके से उनके पास पहुंची आप? उनके पास ऐसे पहुंची हूँ क्योंकि मैं बहुत बार पुलिस कंप्लेंट कर चुकी हूँ, 112 पे भी, हेडक्वार्टर्स भी, 1076 पे भी मैंने कंप्लेंट कर रखी है और खतौली थाने में मैंने कंप्लेंट दी है, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी परसों तरसों यहाँ पे बहुत हंगामा हुआ, मेरी जॉब छुड़वा दी है उसने।
तो यहाँ अस्पताल चौकी कोतवाली थाने वालों ने भी मेरा कोई समर्थन नहीं किया। तो फिर मुझे कहीं से पता चला कि महाराज जी हिंदू लड़कियों की सहायता करते हैं, जो मजबूर लड़कियाँ होती हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखा जिसमें वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो पूरा मामला क्या था? वो पूरा मामला ये था कि उसने मेरी जॉब छुड़वा दी थी। तो उसे पता चला कि मतलब मैं घर आई हुई हूँ, तो वो मुझसे कह रहा था, बहुत दिनों से मुझ पर दबाव बना रहा था कि मेरे साथ मिलो, मुझसे मिलो, संबंध बनाओ। तो मैं उससे संबंध बनाने के हक में नहीं थी। मैंने कहा इस बार तो कुछ भी कर ले, मैं हिम्मत जुटाऊंगी, लड़ूंगी, पर अब मैं तेरे दबाव में और नहीं आऊँगी। तो वो मुझे उसके लिए दबाव बना रहा था कि मेरे साथ कितने रहे। बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। एक शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। 16 साल कंप्लीट हो गए हैं, 17वीं चल रही है। और कौन कौन है घर में? मेरे घर में कोई नहीं है, माता पिता भाई पति कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और अकेली औरत होने की वजह से ही वो मेरे पे दबाव बनाता है। मेरे जो आसपास के रिश्तेदार हैं उन्हें फ़ोन करके उन्हें धमकाता है, मेरे दोस्तों को गाली बकता है, मेरे डॉक्टर्स को गाली बकता है, मेरे क्लाइंट्स को गाली बकता है। मेरे वर्क प्लेस पे हस्बैंड वाइफ आके ड्रामा करते हैं, डराते हैं, कहते हैं तेरी नौकरी छुटवा देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे। मेरे पास ऑडियो क्लिप भी है जिसमें वो मुझे बोल रहा है कि पुलिस में कंप्लेंट करने से मेरा कुछ नहीं होगा। एक विपिन का भी नाम लिया जा रहा है ऑडियो में। विपिन कौन है? विपिन मेरे एक रिलेटिव्स हैं, मेरी कम एज है, बच्चे छोटे हैं, तो किसी ने मेरे लिए रिश्ता बताया था। तो वो लड़का है, उसके साथ भी इसने बहुत बदतमीजी की और मेरा रिश्ता तोड़वा दिया है। अब उसका कोई मैटर नहीं है। तो किस तरीके की कार्रवाई अब आप इसमें चाहती हैं? मैं बस सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ इसमें, और मैं प्रशासन से सबसे गुहार लगाती हूँ कि हिंदू लड़कियों को सपोर्ट करें। ठीक है, मानते हैं गलतियाँ हो गई हैं, पर अब हम इससे निकलना चाहते हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। मैं अपनी इज्जत, अपना घर, जॉब सब खो चुकी हूँ। मैं इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। क्या उसकी पत्नी ने भी आपके साथ गाली गलौज की? क्या उसकी पत्नी भी उसका साथ दे रही है आपसे शादी करने के? हाँ जी, उसकी पत्नी तो मुझे धमकी देती है कि मेरे पति से निकाह करो, नहीं तो मैं गोली खा के रहूँगी और तुम्हारा नाम लगा दूंगी। किस तरीके से ब्लैकमेल आपको किया जा रहा है? कि 112 पे मेरे नाम की कंप्लेंट डालते हैं कि इस पे हमारे 4,80,000 रुपये हैं, कभी किसी को बोलते हैं 5 लाख रुपए हैं, बोलते हैं मेरे घर में आके फ़ोन डाल जाता है, कहीं भी मेरे मिलने वालों को पैसे दे जाता है, फिर बोलता है कि मैं पुलिस में दिखाऊंगा कि तूने मुझसे इतने पैसे लिए हैं। इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल करते हैं। पैसे लिए आपने? नहीं जी, मेरी खुद की सैलरी इतनी है कि मैं अपने बच्चों का घर और अपना परिवार बहुत अच्छे से चला सकती हूँ। मैं सक्षम हूँ अपना परिवार चलाने में। दिल्ली में आप जॉब करते हैं? हाँ जी। कितने साल से? मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में जॉब करती हूँ। और कौन कौन है मतलब साजिद उसके हाजी नौशाद के घर में? उसके मम्मी पापा, 3-4 भाई हैं, वो बहनें हैं, और वो मुझे अपने ससुरालियों की धमकी देता है। उसके साले बीजेपी में हैं और वकील हैं, तो वो हमेशा मुझे इस बात की धमकी देता है कि अगर तूने मेरे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करी या तूने कोई भी एक्शन लिया तो मेरे साले तुझे थाने मतलब तेरे पे एलिगेंस लगा लगा के तुझे उठवा देंगे। उसके सालों ने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, और अपने सालों के दम पे वो मुझे मतलब उसकी बीवी और वो दोनों कहते हैं कि हम तुझे फंसवा देंगे। थाने में आप कंप्लेन कराने गई? हाँ जी। क्या बोला पुलिस ने? कुछ नहीं बोला सर, कोई सुनते नहीं, उल्टा मेरे करैक्टर पे उंगली उठाते हैं, कहते हैं 3 साल मजे लेके अब आ रही हो, और जी मेरे करैक्टर पे सवाल उठाते हैं, और कोई सहयोग नहीं दिया गया मुझे। अच्छा ये बात बताइए, जब आपको 6 महीने पहले पता चल गया था उसके बाद भी फिर आप 2.5 साल रिश्ते में क्यों रही? क्योंकि वो मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता था, और जैसे अब गालियाँ बक रहा है मेरे वर्क प्लेस पे आके, और जी मेरे नाम पे 112 की कंप्लेंट कर देता है। कहता है लास्ट कॉल तुझे किया, मैं खा लूँगा, नहीं तो आके मिला। अकेली औरत तू, नौकरी के अलावा कोई जरिया नहीं है। अब तो बच्चे फिर भी बड़े हो गए हैं, पहले बहुत छोटे थे तो डर लगता था, डर के मारे बच्चे कभी। कितने बड़े हैं? बेटा मेरा 15 साल का है, बेटी 12 साल की है। कभी डर के मारे हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। अब जब मेरे बच्चों पे बात आई, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी बहन की शादी तोड़वाने की उसने बात कही, तब जाके मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। और अभी भी वो मुझे कंटिन्यू फ़ोन करके अलग अलग नंबरों से गाली दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। क्या कुछ फोटो वगैरह भी है उसके आपके पास? उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया है, तो मेरे पास न्यू फ़ोन है, कोई फ़ोटोज़ नहीं नहीं है। आपके फोटो उसके पास? हाँ जी,
वो और उसकी बीवी मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो हम वायरल कर देंगे, मैं तेरे रिश्तेदारों में दिखा दूंगा, नहीं तो आके मिल। कहाँ कहाँ पे मिली थी अपना, मतलब अब जब मुलाकात हुई पहली कहाँ पे हुई? पहली मुलाकात रोडवेज बस स्टैंड पर होटल है वहाँ पे। कितनी बार मिले 3 साल में? हर मंथ, 2 मंथ, 6 महीने में जब उसका मन करता है तब वो मुझे फ़ोन करके धमकी दे के बुलाता है और फिर मेरे साथ करके चला जाता है। क्या लग रहा है, जैसा अब आपने स्वामी ईश्वर महाराज जी से गुहार लगाई है, लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराज जी मेरी हेल्प करेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। पछतावा हो रहा है अब गलती का? बहुत ज़्यादा। अपनी इज्जत, अपनी जॉब, अपना पैसा, अपने बच्चों की नज़रों में गिरना, रिश्तेदारों की नज़रों में गिरना, इससे ज़्यादा और क्या गिरना होगा। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, पर अब बस मैं मुक्ति चाहती हूँ इस सब से। अब मुझ में और झेलने की हिम्मत नहीं है। उसने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी से तो मैं अपनी जान दे दूँ वो अच्छा है। पर महाराज जी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम मजबूती से इतने दिन लड़ती आई हो, आगे भी लड़ो। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन, सरकार मुझे इंसाफ दिलाएगी और कार्रवाई करेगी। बस। कोई रिश्तेदार वगैरह है आपका? नहीं, कोई नहीं है मेरा। तो आप अकेले इस घर में रहती हो? हाँ जी, मैं नहीं रहती, मैं जॉब पे रहती हूँ, मेरी सिस्टर और मेरे बच्चे यहाँ अकेले रहते हैं। वो जो घटना है कितने दिन पहले की है, जो घर में घुसने की घटना है? 30 तारीख की है। प्लीज़ मैं आपसे भी कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ और मुझे बस इस जंजाल से निकलवा दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस आराम के साथ अपने बच्चे पालना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ और कितना मेंटल टॉर्चर झेल रही हूँ पिछले 4 महीने से। पहले तो मुझे कुछ टाइम दे के परेशान करता था, पर पिछले 4 महीने से कंटिन्यू मुझे परेशान कर रहा है, मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है, सबको फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलता है मेरे बारे में। बोलता है कि अगर मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो दोस्तों सर, आपने देखा हमारे साथ एक ये पीड़ित महिला है जो रो रही है। इनको हालांकि अपनी गलती का पछतावा भी है। स्वामी ईश्वर महाराज जी के पास ये गई, न्याय की गुहार इन्होंने वहाँ से लगाई कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आपने देखा लगातार 3-3.5 साल से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। नौशाद नाम का व्यक्ति जो समीर बन के इनसे दोस्ती करता है, लगातार 3 साल से वो उनका शोषण कर रहा है। पुलिस के पास गई, कंप्लेन नहीं हुई। आपने देखा होगा 2 दिन पहले स्वामी ईश्वर महाराज जी को पुलिस ने नोटिस भी दिया था। अब सवाल ये बनता है कि अगर लोग स्वामी ईश्वर महाराज जी के पास अपना दुख लेके जाते हैं, अगर वो उस मामले में बोलते हैं, उनको बोलना ही क्यों पड़ता है? जो मुजफ्फरनगर पुलिस है, वो यूपी पुलिस है, और टाइम रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती? उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रशासन कहीं ना कहीं संज्ञान लेगा और इस मामले में कार्रवाई होगी।